हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्डर, फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो इससे पहले हमने रियल एनालिसिस को के इंट्रोडक्शन पे और उसको अलग अलग टाइप से डिफाइन करने के लिए जो जो अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग जो एग्जाम्स दिए गए थे, अलग अलग टाइप के लाइक आप कह सकते हैं जो यहाँ पे थ्योरम्स दी गई थी, उनको समझने के लिए कि रियल नंबर होते क्या है एक्चुअल में, क्योंकि हमको रियल एनालिसिस पढ़ना है, हमें उन नंबर्स का एनालिसिस करना है। तो वी मस्ट हैव अबाउट द नॉलेज ऑफ द रियल नंबर्स एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स एंड ऑल अबाउट दिस। ओके, सो इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखें, हमने पूरा एकदम लाइक अच्छे से सारे एक एक वन बाय वन सारे अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं। आई टैब पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां जाके भी आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पे मिलने वाला आपको बीएससी का कंप्लीट कोर्स विद नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स एंड क्वेश्चन और आईआईटी एग्जाम से रिलेटेड भी वीडियो लेक्चर्स आप हमारे यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर ऑर्डर्ड फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो, ये ऑर्डर्ड फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी होता क्या। देखो, ऑर्डर्ड फील्ड एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्सियोम्स दिए गए थे, एक्सियोम्स पे बेस्ड है। तो यहां पे सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, फील्ड क्या होता है। तो इसके लिए भी हमने हमारा प्रीवियस वीडियो बना रखा है, तो आप उसको भी जरूर देखें। फील्ड एक्चुअली एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक है। मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं कि भाई एफ प्लस मल्टीप्लीकेशन ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, अल्टीमेटली रिंग होता है, और वो रिंग फील्ड बन जाता है। वो कुछ अगर कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जैसे ग्रुप कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो वो लाइक अबिलियन ग्रुप या कुछ और अलग अलग टाइप के ग्रुप बना लेता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे फील्ड जो होता है, रिंग जो होता है, कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो कर लेता है तो फील्ड बन जाता है। अब ऑर्डर फील्ड की बात करते हैं, ये क्या होता है। देखो, ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, अ फील्ड इज सेड टू बी ऑर्डर्ड फील्ड। अब अगर वो कुछ और प्रॉपर्टीज को फॉलो कर ले, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करे, फील्ड जो होगा ना, यानी कि अगर मैं कहूं ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो एक ऑर्डर फील्ड इज सेड टू बी ऑर्डर फील्ड if it satisfies some properties. First is the all elements of field follow the order axioms. देखो, ये ऑर्डर एक्सियोम्स क्या होता है, हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर रखा है, वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बट मैं आपको थोड़ा, अगर आपको लाइक संक्षिप्त में बताऊं, एकदम लाइक कह सकता हूं आपको शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना, चार प्रॉपर्टी ऑर्डर एक्सियोम्स कहता है। पहला होता है ट्राइकोटोमी लॉ। अब ये देखो, ट्राइकोटोमी लॉ जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास में जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक अगर मैं उनकी बात करूं, एलिमेंट्स लाइक अलग अलग टाइप के लॉ होते हैं। देखो, ट्रांजिटिव लॉ, मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन, लाइक मोनोटोन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो लाइक ये लाइक इनकी अलग अलग डेफिनेशन हो। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ट्रांजिटिव लॉ की अगर मैं बात करता हूं, जैसे x इज ग्रेटर देन y, एंड अगर मैं कह देता हूं कि y जो है वो z से बड़ा है, तो अल्टीमेटली दैट इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन z। ओके, अच्छा, एक ऊपर रह गया, जो ट्राइकोटोमी लॉ होता है वो कहता है कि x ग्रेटर देन y होता है एक कंडीशन में, जब x y दोनों फील्ड से बिलोंग करते हैं, एंड x इज इक्वल टू y भी हो सकता है, या फिर x जो है वो y से छोटा भी हो सकता है। ये तीन केस जो है वो फील्ड पे बन सकते हैं। और मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन की अगर मैं बात करता हूं कि x इज ग्रेटर देन y अगर हो जाता है, तो मैं अगर x में दोनों तरफ z को ऐड भी कर देता हूं ना, तो अल्टीमेटली कंडीशन वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। दिस इज मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन। और मोनोटोन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अगर x इज ग्रेटर देन y, अगर मैं इन दोनों को दोनों तरफ से z से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं ना, तो भी इसकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये चार प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इसके साथ में अ पॉजिटिव क्लास p एग्जिस्ट इन अ फील्ड, एक पॉजिटिव क्लास भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो आप एलिमेंट ले रहे हैं वो उसी पॉजिटिव क्लास के एलिमेंट होने चाहिए। तो देखो यार, यहां पे बात करते हैं इसके बारे में कि ये एक्चुअल में पॉजिटिव क्लास है क्या। हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, R प्लस मल्टीप्लीकेशन ये एक फील्ड होता है, Q प्लस मल्टीप्लीकेशन, देखो हमेशा ध्यान रखो, R, C एंड Q, ये जो तीन सेट होते हैं नंबर्स के, ये ही हमारे फील्ड को बनाते हैं। बाकी नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, लाइक ये जो जितने होते हैं वो लाइक फील्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, बिकॉज वो ग्रुप ही नहीं होता अंडर एडिशन। अंडर एडिशन ग्रुप नहीं होंगे तो अबिलियन ग्रुप की तो बात ही नहीं है। तो अबिलियन ग्रुप होता है तभी फील्ड बनता है। तो ये RCQ जो होता है ना, ये एक्चुअल में प्रॉपर ग्रुप होते हैं। अबिलियन, अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर एडिशन, हर तरह के ग्रुप ये बनाते हैं, इसलिए ये फील्ड होता है। अब इनमें भी आगे जाके ऑर्डर फील्ड जो होता है, ओनली दो टाइप के, और दो ही ऑर्डर फील्ड होता है, सॉरी, एक होता है R एंड Q। आर एंड क्यू जो होता है वो क्या करते हैं भैया, ऑर्डर फील्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये क्यों नहीं, लाइक जो सी है, कॉम्प्लेक्स रियल नंबर का जो सेट है, वो क्यों नहीं कर पाता, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, यहां पे अगर मैं इसके एग्जाम आपसे पूछ ले कि भाई ऑर्डर्ड फील्ड के एग्जांपल क्या होंगे, तो एग्जांपल में आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, ये एग्जांपल लिख सकते हो। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई सी प्लस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ऑर्डर फील्ड, या फिर अपने एक्सप्लेनेशन दो कि इज ऑर्डर फील्ड और नॉट। तो उसके बारे में अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये क्यों नहीं होता, हमारे पास में दो
प्रॉपर्टीज है। देखो ये जो ऑर्डर एक्सियम्स वाली प्रॉपर्टी तो ये फॉलो कर लेता है, लेकिन ये जो पॉजिटिव क्लास वाली प्रॉपर्टी है, यानी कि हर एक एलिमेंट पॉजिटिव क्लास से बिलोंग करना चाहिए, ऐसा इसमें नहीं होता। अब क्यों नहीं होता उसके बारे में बात करते हैं। देखो जब हम बात करते हैं, मैं कहता हूं भाई आयोटा जो है वो लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, ऑब्वियस बात है कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करता है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, ये फील्ड होता है लेकिन ऑर्डर फील्ड नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अब फील्ड होता है तो ये जो इसका लाइक इनवर्स जो होगा ना माइनस आयोटा, वो भी इससे बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, बिकॉज ये फील्ड है, एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप में लाइक जो इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट करता है। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि लाइक इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि ये ऑर्डर लाइक अगर मैं बात करूं एबिलियन या फिर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, क्लोजर अंडर एडिशन भी होता है, तो मैं i माइनस आई भी कर सकता हूं। अल्टीमेटली मैं आपको अगर थोड़ा सा लाइक अच्छे से बताऊं तो देखो इधर देखो, तो यहां पे अगर आपको बताता हूं कि मैं x और y जो है वो फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये अंडर एडिशन भी एबिलियन होता है, अंदर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन होता है, यानी कि ग्रुप होता है, तो यह क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा। तो ये x प्लस वाई जो होगा ना भैया वो भी इससे बिलोंग करेगा, और x माइनस वाई जो होगा ना वो भी इस फील्ड से बिलोंग करेगा। ये बात आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से अगर मैं बात करता हूं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, तो अल्टीमेटली मैं एक बात करता हूं c प्लस आयोटा जो है वो c से बिलोंग करता है, और आयोटा जो है वो c प्लस से भी बिलोंग करता है, यानी कि ये एक पॉजिटिव क्लास का एलिमेंट है। लेकिन जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं ना आयोटा और माइनस आयोटा, क्योंकि ये फील्ड है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी वापस c प्लस में ही आना चाहिए, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, अब देखो ये अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो माइनस भी इससे बिलोंग करेगा, बिकॉज ऑफ दैट लाइक इनवर्स जो होता है ना वो एलिमेंट का हमेशा इसमें बिलोंग करता है। तो एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि इनवर्स का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कुछ कुछ इनवर्स एलिमेंट जो होता है वो लाइक इनवर्स एक नोटेशन होता है, नॉट एन एलिमेंट। ऐसा नहीं समझा कि इनवर्स का मतलब हमेशा माइनस होगा, जीरो का मतलब यूनिटी का मतलब ऑलवेज जीरो होगा, ऐसा नहीं होता है। बट अंडर एडिशन जो हमारा नॉर्मल एडिशन होता है उसके अंदर जीरो होता है, अगर वही अंदर मॉड्यूलो एडिशन बन गया तो उसके लिए कुछ और हो सकता है। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये पॉजिटिव क्लास ले रहे हैं तो ये माइनस नहीं आएगा, और आता है इसके अंदर। क्यों आता है? क्योंकि ये हमेशा की तरह लाइक माइनस का काम नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यार ये क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने यहां से इनको यहां पे मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर बन गया, और माइनस आ रहा है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये क्या बन गया +1 इसके अंदर, लाइक मैं कहता हूं यहां से ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। लेकिन अगर हम यहां पे बात करते हैं भाई आयोटा आयोटा दो लेता हूं, ये तो हमने आयोटा और माइनस आयोटा को आपस में लिया तो तब तो उसके लिए फॉलो हो रहा है। लेकिन एक चीज को देख के अपने को नहीं करना, अपने क्या करना, किसी को लाइक कहता लाइक उसको प्रूफ नहीं करना है ना, उसको लाइक उसको फॉल्स प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं काउंटर उठाते हैं उसका, भाई ऐसा कोई काउंटर ढूंढो जिससे ये फेल हो जाए। तो अब मैं आपको अगर इसका काउंटर बताऊं कि अगर मैं यही दो एलिमेंट ले लेता हूं आयोटा एंड आयोटा, इनको अगर मैंने जो है मल्टीप्लाई किया तो क्या आप देखेंगे कि ये -1 है, क्या ये c+1 में बिलोंग करेगा? नहीं बिलोंग करेगा, ये c+1 में आएगा ही नहीं। अगर मैं इसका लाइक एग्जिस्टेंस की बात करता हूं तो c प्लस यानी कि c की पॉजिटिव क्लास में -1 नाम का कोई होता ही नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट उठाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा भैया, फेल हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि c प्लस जो होता है वो लाइक c प्लस, अगर मैं बात करता हूं c प्लस इज नॉट एन c प्लस इज नॉट अ पॉजिटिव क्लास। ओके, c प्लस इज नॉट एक सेकेंड, c प्लस इज नॉट अ पॉजिटिव क्लास of complex number, then it is not a order field. okay, इसलिए ये जो है वो एक order field नहीं होता है। तो ये इसका लाइक रीजन हो गया, रीजन भी आप दे सकते हैं एक्सप्लेन अगर आपको करने को एग्जाम में बोले तो। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सबसेट P इज ऑर्डर फील्ड इज ग्रेटर देन 0 एलिमेंट ऑफ F। देखो ये लाइक जनरल सी प्रॉपर्टी होगी, सारे एलिमेंट, जैसे मैं बात करूं ये हमारा कोई फील्ड है, ठीक है, F प्लस मल्टीप्लीकेशन कोई फील्ड है, इसकी मैं पॉजिटिव क्लास उठाता हूं, ओनली पॉजिटिव क्लास की बात करता हूं मैं। ओनली पॉजिटिव क्लास को मैंने P से डिनोट किया, तो रियल नंबर है, मैं उनमें से ओनली पॉजिटिव नंबर्स को उठा रहा हूं, तो क्या होगा भाई, वो पॉजिटिव नंबर्स का जो सेट बनेगा वो सबसेट होगा उस रियल नंबर का। तो अल्टीमेटली P जो होता है ना वो इसका एक सबसेट होता है। अब ये क्या कह रहा है कि P इज ए सबसेट ऑफ ऑर्डर फील्ड, यस ऑफ कोर्स ऑर्डर फील्ड का एक सबसेट होता है, इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें जो एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे भैया, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एलिमेंट होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं A बिलोंग्स टू P एंड वो जो A होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ये ऑर्डर फील्ड के जो एलिमेंट का जो सबसेट का पॉजिटिव क्लास होता है उसकी कंडीशन होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इफ F इज ऑर्डर्ड फील्ड, अगर ये एक ऑर्डर फील्ड है देन X Y Z अगर इससे बिलोंग करता है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, समझते हैं उस प्रॉपर्टी को अच्छे से। देखो
तो लाइक बहुत बिल्कुल सी जनरल सी प्रॉपर्टी जो हम आज तक यूज करते हुए आ रहे हैं ना, बस उन्हीं को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं तो x जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, दैट इंप्लाइज दैट कि माइनस एक्स ऑलवेज जीरो होगा, और ये लाइक डबल इंप्लाइज होता है, इंप्लाइज दैट, ठीक है। तो देखो ये हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, अगर एक कोई टर्म पॉजिटिव है अगर उसमें माइनस लगा देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये वाली कंडीशन कौन बताता है? ऑर्डर फील्ड बताता है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे भाई x अगर ग्रेटर देन जीरो है तो अल्टीमेटली मैं अगर x इनवर्स की बात करता हूं तो वो ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। एटलीस्ट अगर मैं बात करूं, आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, साथ साथ में एक एग्जांपल ले देते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि 4 जो है वो जीरो से बड़ा है, तो 4 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, अगर मैं बात करूं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की, तो वो 1/4 होगा, और 1/4 भी तो जीरो से ही बड़ा होता है, ठीक है। सिमिलरली अब बात करते हैं भैया थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये होता है भाई x अगर ग्रेटर देन y है, x अगर ग्रेटर देन y है तो यहां पर अगर हम बात करें लाइक x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, x ग्रेटर देन y, और यहां पर आ जाएगा आई थिंक हाँ ग्रेटर देन जीरो। अगर x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या इंप्लाइज करता है? ये इंप्लाइज करता है भाई कि आपका 1/x जो होगा ना, 1/x जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, ओके। 1/x जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और ये मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लाइक बात तो वही है ना, यहाँ पे अगर मैं x की बात करता हूँ x बड़ा है, तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लेके देखेंगे भाई 2 जो है वो लाइक 3 जो है वो 2 से बड़ा है, और ये दोनों 0 से बड़े हैं, तो 1/2 जो होगा वो छोटा होगा, है ना, 1/2 जो होगा वो बड़ा होगा, और 1/2 बड़ा हो जाएगा, 1/3 उससे छोटा हो जाएगा, और 0 जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक्स वाई में चेंज हो जाता है, यानी कि अगर मैं बात करूं 4 जो है वो बड़ा है 2 से, तो 1/4 जो होगा ना वो छोटा हो जाएगा 1/2 से, है ना। ये लाइक उल्टा हो जाता है, क्योंकि आप जितने बड़े नंबर का डिवाइड करोगे उतना आपको रिजल्ट छोटा मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। फोर्थ प्रॉपर्टी है भी x इज ग्रेटर देन y, ट्रांजिटिव लॉ जिसको हम कहते हैं। एंड अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे z इज ग्रेटर देन लाइक x इज ग्रेटर देन y, z इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर एक सेकेंड, x इज ग्रेटर देन y एंड z प्लस a, ठीक है, सॉरी z इज इक्वल टू a। अगर z इज इक्वल टू कोई a एलिमेंट है तो मैं क्या करता हूं, उनको अगर उसमें ऐड कर देता हूं, सॉरी ये नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, z जो है वो किसी a एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, z जो है वो किसी a एलिमेंट से बड़ा है। तो अब अगर मैं इन दोनों को, अच्छा ओके, तो यहां पे अगर मैं क्या करता हूं, इनको ऐड करता हूं, यानी कि अगर मैं बात करता हूं इस वाले को इससे ऐड कर देता हूं, यानी कि x प्लस जेड इज ग्रेटर देन y प्लस a। यानी कि जैसे मैंने कोई दो नंबर लिए, जैसे मैंने कहा भाई 4 जो है वो 5 से बड़ा, सॉरी 3 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो अल्टीमेटली 6 जो होगा वो 4 से तो बड़ा ही मिलेगा। मतलब आप इनको एलिमेंट वाइज लाइक इधर उधर, इसको इधर ऐड कर लेंगे, इसको इधर ऐड कर लेंगे, तो अल्टीमेटली ये 6 मिलेगा और ये 4 मिलेगा। तो मतलब आपने दो लाइक एक कंडीशन के लाइक एलिमेंट उठाए, वही कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उनको ऐड कर दोगे तो भी वही सेम कंडीशन को फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे लाइक ये फोर्थ हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर के बारे में। फिफ्थ नंबर में हम कहते हैं कि भाई x इज ग्रेटर देन जीरो, एंड मैं कहता हूं y इज ग्रेटर देन जीरो। तो x जब ग्रेटर देन जीरो है, y जब ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर मैं इनको ऐड भी कर दूंगा ना भैया x प्लस वाई, तो भी ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट, हम यहाँ पे बात करते हैं x अगर लेस देन y है एंड z जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो अब अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा ना, या इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से हम क्या करते हैं भाई x जो है वो आपका ओके। अब देखो ये वही बात होगी कि भाई हमारा x जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, सॉरी कोई एलिमेंट हमने ग्रेटर देन जीरो उठाया है, मैं इनको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इज लेस देन y, अगर मैं इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं तो कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सेवंथ नंबर प्रॉपर्टी के बारे में कि भाई अगर आपके पास में कोई एलिमेंट का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आप अगर उठाओगे तो एक जीरो जो रहता है जिसका स्क्वायर जीरो होता है, बाकी और किसी का स्क्वायर जीरो नहीं होता है। बाकी आप कोई भी एलिमेंट का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो ऑलवेज जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं एट्थ प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये हो जाएगा x लेस देन वाई जीरो, वाई लेस देन जीरो है, यानी कि दो नेगेटिव टर्म्स का अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यार वो जीरो से बड़ा होगा। फिर बात करते हैं भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। आप किसी दो पॉजिटिव नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करके सम करेंगे तो ऑब्वियसली भाई जीरो से बड़ा होगा, लेकिन ओनली जीरो जीरो के केस में। बट ये भी ध्यान रखना, चलो एक बात बता देते हैं आपको, यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं भाई फॉर एवरी एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो, एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में ये फॉलो हो जाएगा। अगर एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो हो गए तो भैया जीरो जीरो जो होता है ना वो हमेशा जीरो के बराबर ही होता है। बस ध्यान क्या रखना है कि एवरी पॉजिटिव लाइक स्क्वायर लाइक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन जीरो।
अदरवाइज लाइक एल्स जीरो के अलावा बाकी सब कुछ हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी है, सब हम जानते हैं इन प्रॉपर्टीज के बारे में। और ये वाला जो है वो थोड़ा सा एग्जांपल जो वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि ऑर्डर की लाइक डेफिनेशन में इस पे पूछा जा सकता है, इसका एग्जांपल बताओ और कौन कौन है और कौन कौन नहीं है और क्यों। ठीक है, आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।